नमस्कार, आप देख रहे हैं UPGN न्यूज़ भारत। इस समय हम ग्राम सभा खड़गपुर में हैं, जो ब्लॉक सूर्यामा तहसील भदोही जनपद भदोही में ग्राम सभा आता है। यहाँ नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं, अमरनाथ गौतम जी हैं, काफ़ी लोकप्रिय हैं ग्राम सभा में, युवा हैं, लोगों के सुखों दुखों में समय देते हैं और पहली बार चुनाव लड़े। सोशल वर्कर भी हैं, ग्राम सभा के लोगों को जो सुख दुख में समय रहता है समय देते हैं, जो काम आता है काम करते हैं। इसको देखते हुए इन्होंने पहली बार 2021 के पंचायती राज के चुनाव में चुनाव लड़ा और ग्राम सभा के लोगों ने इनके अंदर जो विकास की भावना देखी, उसको देखते हुए इनको 288 वोट देकर काफ़ी अच्छे वोटों से चुनाव जिताया। जबकि इनके ग्राम सभा में कुल 1600 के लगभग वोट की संख्या है और इस बार पंचायती राज के चुनाव में 1000 के लगभग इनके बूथ पे वोट पड़ा था। आइए जो नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं यहाँ के अमरनाथ गौतम जी से खुल के हमारी विकास कार्यों पर चर्चा होगी। सर, आपका UPGN न्यूज़ भारत में स्वागत है। सर, आपको प्रधान बने 1 साल हो गया, तो इसके बीच में सर आपके ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य चल रहा है? जी, इस समय जो है मनरेगा के तहत जो है चक्रोट का जो है कार्य चल रहा है जी। और तो बाकी अभी चल नहीं रहा है। सचिवालय की क्या स्थिति है सर? हर सरकार की मंशा यह है कि हर ग्राम सभा में पहले सचिवालय का निर्माण हो। सचिवालय तो सर दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, वो जर्जर हो चुका है। पुराना शौचालय सचिवालय है जो है वो इस समय जो है PWD विभाग में बना है, इसलिए उस जगह को हटा, आसपास ज़मीन है नहीं उपलब्ध, इसलिए दूसरी जगह उसको शिफ्ट कर रहे हैं। जी जी, मतलब लेखपाल जी से बातचीत हो गई है, जो है दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। जी सर, ग्राम सभा में शिक्षा की क्या व्यवस्था है? सर, शिक्षा की प्राइमरी स्कूल है, जो है मिडिल स्कूल भी है, जूनियर हाई स्कूल है, चल रहा है, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें सर जो खाने पीने की व्यवस्था रहती है वो प्रधान जी के माध्यम से होती है, तो सर उसका चेक करते हैं कभी? जी सर, हाँ, खाना पीना चेक कर भी जो है हमने खा करके खाना पीना चेक किया है। मतलब खाना खाते हैं, स्वादिष्ट बनता है, स्वादिष्ट सरकार का जो मेन्यू है हफ्ते का वो उसके बराबर रहता है? हाँ, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है? दिक्कत नहीं है जी। सर, अभी आपको 1 साल प्रधान बने हो गया, तो आपके गांव में आवास की क्या स्थिति है? कुछ आवास बन रहा है कभी? नहीं सर, जो है इसके पिछले वर्ष में जो है 17 आवास था, जिसमें 4 OBC का था, बाकी जो है SC का था, और सभी जो है बन रहे हैं, इसमें बन चुके हैं, कंप्लीट है। तो उसके बाद नए में जो है 18 आवास आए हुए हैं, अभी वो भी उसका सर्वे हो चुका है, जो है जल्द ही उन लोगों के खाते में पैसा चला जाएगा। जी सर, इज्जत घर कहा जाता है मिनी शौचालय जो 12,000 रुपये का होता है। जी सर, और लगभग सरकार की मंशा यह है कि एक भी ग्राम सभा में घर वंचित न रहने पाए। तो सर आपके ग्राम सभा में क्या स्थिति है जो मिनी शौचालय की है? जी सर, ठीक है, पहले के प्रधान ने जो है जो भी बनवाए थे जी, हमारे शासनकाल में अभी तो जो है मिनी शौचालय के लिए नहीं आया है। 4 आए थे, जो है इसमें चल रहा है कार्य। तो 4 मतलब बन गए? हाँ, बन रहा है। लगभग सर कितना बाकी होगा आपके गांव में भी? बाकी अभी लगभग 100 के आसपास यदि शौचालय मिल जाए। 100 के आसपास? 100 के आसपास। तो आप इन 100 के आसपास आवेदन किए हैं कभी? नहीं किए? अभी आवेदन नहीं किए हैं, करा रहे हैं सब। अच्छा, आवास मतलब आवेदन चालू है? हाँ, आवेदन चालू है इसमें। जी सर, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन की समस्याएं गाँव बनी हुई है। जी, सारा सारा दायित्व प्रधान जी का रहता है। तो सर पेंशन सभी का आता है कि बाकी है? नहीं, पेंशन सभी का आता है। जो नए वाले हैं, नए का फॉर्म भरवा करके जो है फॉरवर्ड करवा दिए हैं। जी, अभी मतलब नए वालों की प्रक्रिया चालू हो गया? प्रक्रिया है, इस जुलाई में आ जाएंगे। जो पिछले वर्ष से आज तक कराए हैं वो जुलाई तक आ जाएंगे। जी सर, हर ग्राम सभा में लगभग पंचायत सहायक की भी नियुक्ति हो चुकी है। जी, तो आपके गांव हो चुकी बाकी है? जी, हमारे गांव में हो चुकी है। क्या नाम है उनका? विनय कुमार है। विनय कुमार जी हैं। तो सर वो कार्यभार देख रहे हैं कि भी नहीं? देख रहे हैं, कार्यभार देखते हैं? देखते हैं। मतलब आपका सहयोग करते हैं? सहयोग हमारा तो करते नहीं, वो अपना खुद ही करते हैं, कहाँ से कैसे करते हैं। मतलब प्रधान जी के आपके मतलब कि बताए हुए मार्गदर्शक चलते हैं ना, मार्गदर्शक पे कि अब ये करना है, फॉर्म भरना है, तो बातों को सुनते हैं ना कि नहीं सुनते हैं? सुनते हैं सर, बात का सम्मान करते हैं, जो काम आप देंगे उनको काम अच्छे से करते हैं, क्योंकि फंडिंग तो पेमेंट तो आप ही करते हैं, हमारे ही माध्यम से होता है। कोई सरकार उनको दे नहीं रही अलग से, प्रधान जी के माध्यम से ही होगा वो सब। सर, महीने में सरकार 2 बार राशन भी दे रही है और देखा जाता है कि काफ़ी गांव में देखा जाता है कि प्रधान जी और कोटेदार के द्वारा मिली भगत से कुछ हीला हवाली की जाती है, भ्रष्टाचार किया जाता है
और गरीब जो पात्र हैं उनको राशन नहीं मिल पाता है और जो अपात्र हैं वो राशन ले जाते हैं, तो क्या सर ये समस्या आपके भी गांव में है? नहीं सर, वैसी समस्या तो कोई शिकायत नहीं है कि गरीबों का राशन जो है नहीं मिल रहा है जी। कोई शिकायत तो नहीं किया है भाई। जो बड़े लोग हैं कुछ लोग वो शिकायत करते हैं कि हमको राशन नहीं मिल रहा है। हाँ, जो सक्षम है, जो सक्षम है फिर भी उनको समझाते हैं कि भैया आप लोगों का राशन नहीं है, गरीबों का है। जी जी। इसलिए गरीबों को मिलना अति आवश्यक है, जो है स्वेच्छा से आप हटा लीजिए। जी तो जी। कुछ लोग भी हटवाए, एक दो जी, लोग जो जी। भी थे, जी बाकी लोग अपना चल रहे हैं ऐसे ही। लेकिन गरीबों का राशन जो है, राशन कार्ड भी बनवाने के लिए कहते हैं। हमारे यहाँ नट हैं, जी नटों का भी कहे थे जो है कि अपना बनवा लीजिए राशन कार्ड, कोई दिक्कत हो बताइए। जी। सर चकमार्ग की क्या स्थिति है गांव में आने जाने के लिए? सर चकमार्ग की स्थिति इस समय तो ठीक है, जो है मनरेगा के तहत जो है चक रोड फिरवाई जा रही हैं। जी जी। और जो भी बाकी बचे हैं इस साल के अंत तक हम लगभग पूर्ण करा देंगे। जी जी। पानी की निकासी सर, अभी बरसात का मौसम भी चल रहा है। हाँ सर, जो और है बरसात बहुत ज़्यादा हो भी नहीं रहा है। हाँ। काफ़ी गांव में जल जमाव रहता है, जी सर। पानी की निकासी नहीं रहती। तो आपके गांव में पानी की निकासी अच्छी है कि जल जमाव होता है? नहीं, हमारे यहाँ हमारी जो 2-3 बस्तियाँ हैं वहाँ तो ठीक है, लेकिन कहीं कहीं यादव बस्ती से लेकर के जो है जहाँ भी है नाला हमने जो है बनवाया है। जी, इस वर्ष जी। में हमने नाला को जब बनवा करके बाहा में गिराने की कोशिश किया है। जी, और जी। जो है धनाभाव के कारण जो है आधे पे बना है, जी जी। आधा जी बन चुका है, आधा रह गया है मिलाने के लिए। जी और जब धन आ जाता है तो हम उसको भी पूरा करा देंगे। जी। सर सामुदायिक शौचालय गांव में चालू है, बंद है? सामुदायिक शौचालय चल रहा है सर। चल रहा है। कितने सीटर का है वो? 2 सीटर का है। 2 सीटर का। गांव के बीचों बीच है कि नहीं, एकांत में? है, गांव के बीचों बीच ही है, यूज होता है? यूज हो रहा है। पानी वानी की व्यवस्थाएं वहाँ पे सब है? टंकी उनकी सब लग गया? टंकी उनकी है, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। सर एक आखिरी सवाल, जब से आप प्रधान बने हैं, आपको 1 साल हो गया, आपके यहाँ के जो प्रमुख हैं, आपके यहाँ के जो विधायक हैं, जी जो आपके यहाँ के सांसद हैं रमेश बिंद जी, जी जी। उनके द्वारा आपके गांव में कुछ कार्य कराया गया है जब से आप प्रधान हुए हैं 1 साल नहीं में? सर, अभी तो नहीं। एक विधायक जी शायद लाइट दिए हैं, जो है हाई जी, मास्क हाँ। वाला लाइट है, चल रहा है। जी, मतलब ये कौन विधायक जाहिद बेग की? नहीं नहीं नहीं, वो पूर्व प्रधान रविंद्र जी। अच्छा, मतलब पूर्व विधायक रविन्द्र त्रिपाठी जी आपको एक बड़ी लाइट आपके गाँव में दी है? हाँ दिए हैं। और प्रमुख जी द्वारा कोई इंटरलॉकिंग, कोई नाली नाला? अभी तक कुछ नहीं मिला नहीं। है। उनके पास इन लोगों जो विधायक हैं, सांसद हैं, प्रमुख हैं, आप इनके पास अपने ग्राम सभा की समस्याओं को लेकर गए हैं? हाँ, विधायक जी के पास गए थे, लिस्ट लेकर, मतलब हमने दिया था लिख करके, जी। हमारे यहाँ ये समस्या है, इसको जो है कराइए। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि चलिए ठीक है भाई, हम करा देंगे। जी। उसके बाद चुनाव हुआ। जी। चुनाव में वो हार गए। जी। अब नए विधायक हैं, उनको भी दिए हैं। जी जी। अब जी। देखिए वो जो है कब देते हैं हमारे जी गाँव के लिए। सर, जब आप प्रधान हुए, आप चुनाव जीते, सभी प्रधान के दिल में रहता है कि मैं अच्छे से अच्छा कार्य करूं ताकि आने वाले समय में लोग हमारे काम के जरिए हमको याद करें। जी। तो सर आपको प्रधान बने 1 साल हो गया, और इस चैनल के माध्यम से सर आप अपने गांव की कुछ मुख्य समस्याएं ऐसी हैं जो आप बताना चाहते हैं, जो आज तक प्रधान न किए हों और आप करना चाहते हैं, कुछ समस्याएं ऐसी हैं? सर सबसे बड़ी समस्या है कि यादव बस्ती में जो है वो नाला का समस्या था। जी। नाले की समस्या थी, जो उसको हमने जो है हाल ही में बनवाया है। जी जी। पानी की निकासी के लिए सबसे बड़ी समस्या थी। और उसके बाद जो है यहाँ से लेकर के जो है धोबी बस्ती से लेकर के जो है मलेपुर बॉर्डर तक जी जी। रास्ते के लिए था। इस वर्ष हमने मनरेगा के तहत यहाँ से वहाँ तक लेकर के मिट्टी फिकवा दिया। जी। उसका कार्य करा दिए हैं, अभी चल भी रहा है। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं यूपी न्यूज़ भारत, और हमारे साथ हैं खड़गपुर के प्रधान अमरनाथ गौतम जी से खुल के विकास कार्यों पर चर्चा हुई, ग्राम सभा की समस्याओं पर चर्चा हुई। इनके गांव में मुख्य समस्या थी यादव बस्ती में नाले की समस्या थी, पानी की जल जमाव वहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन इन्होंने अपने कार्यकाल को संभालते ही वहाँ पे बहुत बड़ा नाला बनवाया और जाकर जो है उस नाले को कहीं पर मिलाए, जिससे कि ग्राम सभा की बस्ती की पूरी पानी निकल सके। सर आपसे ग्राम सभा के विकास कार्यों पे, समस्याओं पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।